हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक कसाना आपके अपने ही टीचिंग विद अभिषेक चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट 2024 में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 21 जनवरी को। तो उसके लिए एक बेस है आपका आज की ये वीडियो। बेस किससे है समझाता हूँ थोड़ा सा। ग्रोथ और डेवलपमेंट ही एक ऐसा टॉपिक है जो पूरी सीडीपी को इर्द गिर्द घुमाता है। पूरी सीडीपी ग्रोथ पर चलेगी और डेवलपमेंट पर चलेगी। अगर ये टॉपिक आपका अच्छा है तो सीडीपी ऑटोमेटिक आपकी क्या है, मजबूत हो जाएगी, आपकी उस पर पकड़ हो जाएगी। अगर ये टॉपिक वीक रह गया तो फिर पूरी सीडीपी वीक रह जाएगी। इस टॉपिक में दोस्तों मेरी वीडियो में एक खास बात यह है कि बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट जो बातें सीटेट में पूछी जाती है वो मैंने पॉइंट टू पॉइंट लिए हैं, और इससे बेस मजबूत हो जाएगा आपका कि ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है। पॉइंट टू पॉइंट मैंने लिए हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी सेंटेंस लिख दिए घुमा फिरा के, बात वीडियो लंबी के मारे, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, जब हमारे शरीर का आकार बढ़ना शुरू होता है तो उसे वृद्धि कहते हैं। उसे क्या, ग्रोथ कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। वृद्धि कब होगी? जब हमारे शरीर का आकार बढ़ेगा, या तो हाइट बढ़े या मोटाई बढ़े, ठीक है, लंबाई बढ़े या चौड़ाई बढ़े, उसे क्या, शरीर का आकार कहते हैं। तब हमारी क्या, वृद्धि हो रही है। जैसे कि आपकी हाइट पहले कितनी थी, आपकी 120 इंच थी, ठीक है, उसके बाद क्या है 150 इंच हो गई। अब इसमें क्या है कि आपकी जो हाइट है वो बढ़ी है, बदलाव हुआ है, उसे क्या, वृद्धि हुई है आपके शरीर में। चलते नेक्स्ट पॉइंट पर। वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है। अब जो ग्रोथ है दोस्तों वो लंबाई और चौड़ाई भार है, यानी कि आप लंबाई को देख सकते हो कितनी बड़ी है और चौड़ाई को भी देख सकते हो आपकी चौड़ाई कितनी है, ठीक है, वो बाह्य है। यानी कि एक ग्रोथ इज एक्सटर्नल लेवल। एक्सटर्नल लेवल का मतलब है कि कोई भी चीज़ ना तो आप के विकास जो ग्रोथ है वो अंदर नहीं हुई है। जैसे कि आपके डेवलपमेंट, आपका जो मस्तिष्क है उसने कितनी चीज़ों को पढ़ा है अब तक, वो वृद्धि नहीं है। वृद्धि वो है जिसे आप देख सकते हो, बाह्य है जो, वो है ग्रोथ। चलते नेक्स्ट पॉइंट पर। शरीर की वृद्धि कुछ समय बाद रुक जाती है। जैसा कि आप दोस्तों ये वाली पॉइंट बिल्कुल अच्छे से मैंने लिखा है कि एक समय बाद क्या है, हमारी हाइट और लंबाई और चौड़ाई रुक जाती है। जैसे कि एक एज पर लिमिट होने के बाद, जैसे कि 23 के आसपास हमारी क्या है, हाइट एक रुक जाती है, बिल्कुल जहाँ तक बढ़नी थी वहाँ तक बढ़ चुकी है। अब उसके बाद क्या, हमारी हाइट नहीं बढ़ेगी, है ना। अगर आप मोटाई है दोस्तों वो क्या, बढ़ सकती है वो, और घट भी सकती है वो एक टाइम पे। लेकिन जो हमारा पॉइंट है वो है शरीर की वृद्धि कुछ समय बाद रुक जाती है। जैसे जैसे आपको की एज ज़्यादा बढ़ेगी तो कोई चीज़ आपकी रुक जाएगी, डेवलपमेंट होने से वृद्धि होती है वो। अब चलते नेक्स्ट पॉइंट पर। वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती। जो दोस्तों क्या है कि वृद्धि, ग्रोथ इज नॉट सिक्वेंशियल प्रोसेस। ग्रोथ एक क्रम के अनुसार नहीं चलती है। ऐसा नहीं कि दोस्तों पहले कि आपकी हाइट इतनी बढ़ेगी फिर इतनी इतनी इतनी, यानी कि हाइट क्या है, कभी आप 5 साल के हो तो आपकी हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जैसे ही आप 6 साल के हो तो आपकी हाइट उसमें नहीं बढ़ी, आप 7 साल के हो फिर भी नहीं बढ़ी, जब आप 8 साल के हो तब भी नहीं बढ़ी, क्या पता वो 9 साल के बाद आपकी हाइट बढ़े थोड़ी सी, ऐसा भी हो सकता है दोस्तों। जो हमारी ग्रोथ है, वृद्धि है, उसका कोई सीक्वेंस नहीं है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया वृद्धि क्यों है, एक एक्सटर्नल लेवल है, एक बाह्य स्वरूप है ना। अब बाह्य कोई चीज़ है, अगर आपकी हाइट है उसको दोस्तों मेजर कर सकते हैं, आपकी हाइट कितनी है, ठीक है। अगर आपकी मोटाई है उसको मोटाई को देख सकते हैं कि आपकी मोटाई कितनी बड़ी है, वो हम मेजर कर सकते हैं, दो चीज़ों को इनको। तो वो क्या है, वृद्धि। वृद्धि को हम क्या कर सकते हैं, एक मेजर कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं वृद्धि का हम। जबकि इसके विरुद्ध जो डेवलपमेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसका हम मापन नहीं कर सकते। वृद्धि केवल परिमाणात्मक होती है। इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद करना है कि जो वृद्धि है, ग्रोथ इज ओनली क्वांटिटेटिव। जो ग्रोथ है वो क्वांटिटेटिव है, ओनली परिमाणात्मक है। परिमाणात्मक वो कैसे है कि इसको हम दोस्तों माप सकते हैं, इसका हम मापन कर सकते हैं कितने हैं, कितनी इंच की आपकी हाइट है, मोटाई कितनी है, तो वो है क्वांटिटेटिव, जिसका हम मापन कर सकें।
अब डेवलपमेंट इसके अपोजिट है, ठीक है, वो हम डेवलपमेंट में पढ़ेंगे। इस चीज़ को पेपर में सीधा सीधा पूछता है दोस्तों। जैसे कि पूछता कैसे, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। वृद्धि केवल ये डैश दे देगा, इसको हाइड करके होती है। अब आपको ये चीज़ें माइंड में सेट रखनी है कि जो वृद्धि है वो क्या परिमाणात्मक होती है। ग्रोथ इज ओनली क्वांटिटेटिव, इंग्लिश में इसको हाइड करके दे देगा। ऑप्शन में पूछ लेगा क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव या अदर 2 ऑप्शन हो, यानी कि 4 ऑप्शन में से आपको याद रखना है कि जो वृद्धि है वो क्या परिमाणात्मक है, वो क्वांटिटेटिव है। चलते दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पर। वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है, नहीं भी। दोस्तों ज़रूरी है कि आपकी हाइट बढ़ी है तो ज़रूरी नहीं कि आपका जो मेंटल डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट है हुआ हो। ऐसा भी तो हो सकता है दोस्तों, कुछ बच्चों की हाइट बढ़ जाती है लेकिन जो उनमें क्या बालक बुद्धि होती है ना, वो क्या है कि वो यही पॉइंट है कि वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी। ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि आपका जो डेवलपमेंट वो होगा। अगर आपकी हाइट बढ़ी है तो ज़रूरी नहीं है कि आपका सोशल डेवलपमेंट हुआ हो, आपका इमोशनल डेवलपमेंट हुआ हो, आपका फिजिकल डेवलपमेंट हुआ हो, ठीक है। चलते दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पर। अब बात करते हैं हम डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को ही पढ़ते हैं। डेफिनेशन में क्या है, जब हमारे मानसिक, संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है तो उसे विकास कहते हैं। जब हमारे मेंटल में, इमोशन में और हमारे इमो फिजिकल जितनी भी परिपक्वता आती है दोस्तों, चाहे वो आपका इंटेलेक्चुअल हो, डेवलपमेंट हो, बौद्धिक पक्ष हो, कुछ भी हो, ठीक है। जब हमारे शरीर के अंदर जितने डेवलपमेंट है, चाहे वो फिजिकल हो, इमोशनल हो, कॉग्निटिव हो, है ना, ये बौद्धिक क्या है, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। जब इनमें परिपक्वता आती है, यानी कि जब हम चीज़ों को मैच्योर हो जाते हैं, चीज़ों के प्रति, हर चीज़ के प्रति, तो वो क्या हमारे अंदर एक परिपक्वता है, मैच्योरिटी है, तो उसे क्या कहते हैं, हम विकास कहते हैं। विकास के बारे में भी अपने अपने पॉइंट है, जैसे एक ग्रोथ के, वृद्धि के बारे में अपने अपने पॉइंट थे। विकास के बारे में क्या है, विकास का स्वरूप आंतरिक व बाह्य दोनों होता है। जबकि हमने वृद्धि में क्या पढ़ा था, वृद्धि में पढ़ा था कि जो वृद्धि है वो बाह्य होती है ओनली, जबकि डेवलपमेंट क्या है, एक बाह्य भी होती है और आंतरिक दोनों होती है। आंतरिक में जैसे कि आपका मेंटल डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, इसको हम दोस्तों क्या है कि देख नहीं सकते, इसको मेजर नहीं कर सकते। वो मेजर इसलिए नहीं कर सकते कि आपने अब तक अपनी पूरी लाइफ में कितना पढ़ा है, कितना ज्ञान अर्जन करा है, इसका क्या है मापन नहीं कर सकते भाई। अर्जन एक लिमिट नहीं है। अगर आप सीटेट तक आ गए हैं, आपका सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके अंदर कोई अर्जन नहीं, कोई लिमिट नहीं है कि आपने सीटेट के लिए अब तक कितना पढ़ लिया है, कि कौन कौन से पॉइंट है जिनको हम गिन सकते हैं कि हमने ये पढ़ रखे हैं और कौन सा पूछ लिया जाए और वो आपको पता है, तो अनकाउंटेबल है ये चीज़ें। तो यही चीज़ आपको याद रखनी कि विकास का स्वरूप आंतरिक और बाह्य दोनों होता है। चलते दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पर। विकास जीवन भर चलता रहता है, जबकि हमने जो ग्रोथ है उसमें क्या पढ़ा था, जो ग्रोथ है हमारी वो एक समय बाद रुक जाती है। जैसे कि हमारी एक हाइट है वो एक समय बाद रुक जाती है, जबकि डेवलपमेंट क्या है कि कोई एज नहीं है, जीवन भर चलेगा। यानी कि गर्भ से कब्र तक इसको भी बोलते हैं, और पूछा भी जाता है कि डेवलपमेंट चलता है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, थ्रू आउट लाइफ है, कि जीवन भर चलता है, गर्भ से कब्र तक चलता है डेवलपमेंट। जब आप होते हैं तब से डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है, और जब तक आपकी डेथ होती है तब तक। वो कैसे, अगर आप अभी नहीं पढ़े और आपका मन करे कि बाद में पढ़ने का, तो बाद में भी पढ़ सकते हो। यानी कि डेवलपमेंट कभी भी हो सकता है पढ़ने का, हो वो आपका मैच्योरिटी हो या मेंटल डेवलपमेंट हो, फिजिकल डेवलपमेंट हो, कभी भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, इमोशनल डेवलपमेंट हो, कोई सा भी डेवलपमेंट कभी भी हो सकता है, जीवन भर चलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, विकास में निश्चित क्रम होता है, जबकि ग्रोथ में क्या था, एक निश्चित क्रम नहीं होता। हाइट 5 साल की बढ़ रही है, 5 छठी में बढ़ रही है, नहीं बढ़ी, 7 में नहीं बढ़ी, 8 में नहीं बढ़ी, क्या पता 9वीं साल में जब आप आए तो आपकी हाइट थोड़ी सी बढ़ जाए। क्या है कि ग्रोथ में एक सीक्वेंस नहीं था कि भाई एक सीक्वेंस हो इस तरीके से, थोड़ा बड़ी फिर बड़ी फिर बड़ी फिर बड़ी, इस तरीके से। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है ग्रोथ के लिए। और डेवलपमेंट की में क्या है, एक निश्चित क्रम होता है। निश्चित क्रम कैसे, सबसे पहले इतना डेवलपमेंट हुआ आपका, उसके बाद इतना डेवलपमेंट होगा, उसके बाद इतना, उसके बाद फिर ज़्यादा फिर ज़्यादा। तो एक
डेवलपमेंट में एक निश्चित क्रम है आपका, देख रहे हैं जैसे कि आप इस एरो को, ये ऐसे जा रही है लाइन, तो एक निश्चित क्रम होता है विकास में। विकास का हम सीधा सीधा मापन नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले एक पिछले पॉइंट में कि हमारा जो सीटेट के लिए हम पढ़ रहे हैं, हम उसका मापन नहीं कर सकते कि हमने कितना पढ़ लिया है, और अब तक हम पहली क्लास से ग्रेजुएशन तक या 12वीं तक हमने कितना पढ़ा है, उसका हम मापन नहीं कर सकते, उसको हम चीज़ को गिन नहीं सकते। वो क्या है, हमारा मेजर है, मापन है। विकास परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। विकास परिमाणात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है, लेकिन ग्रोथ में हमने क्या पढ़ा था, केवल परिमाणात्मक होता है, गुणात्मक नहीं होता। इस चीज़ को आपको याद रखना है। चलते नेक्स्ट पॉइंट पर। विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। पिछले में क्या था कि जरूरी नहीं है कि आपकी वृद्धि हो रही है तो आपका डेवलपमेंट भी हो, लेकिन क्या है, विकास हो रहा है आपका, वृद्धि के बिना भी संभव है। जैसे कि दोस्तों किसी की हाइट नहीं बढ़ी, कोई छोटे कद का आदमी है, उसका डेवलपमेंट क्या है कि एक सोशल डेवलपमेंट हो, इमोशनल डेवलपमेंट हो, या पढ़ाई में अच्छा हो, उसका डेवलपमेंट तो हो रहा है, बेशक वो छोटे कद का है। जैसे कि आप IAS PCS की तैयारी करने वाले लोग कुछ सफल हो जाते हैं, छोटे कद के लोग भी, तो वो क्या है कि ज़रूरी नहीं कि उनकी वृद्धि नहीं हुई तो वो सफल नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। छोटे कद के लोग भी ऊंचे ऊंचे पदों पर वर्धमान है, ठीक है, तो विराजमान है, छोटे छोटे कद के लोग भी। तो ऐसे नहीं है कि बिल्कुल छोटे कद के लोग सफल नहीं हो सकते। तो ये थी दोस्तों आज की इस वीडियो। आशा करता हूँ दोस्तों ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर मिलते दोस्तों ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।